हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 TY बीकॉम सेमेस्टर 5 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अप्रैल 2024 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था ATKT का, उसका सोल्यूशन पूरा इस लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर SY BAF Semester 3, TY BMS Semester 5 and MCOM as per NEP MCOM Part 1. तो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो सूटेबल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2A जो पूछा गया था 15 मार्क, नॉट 15 मार्क, 10 मार्क के लिए, इनकम फ्रॉम सैलरी मिस्टर महेश पाटिल। तो कैसे इसको सॉल्व करना है और सैलरी को कैसे याद रखना है, क्योंकि सैलरी बहुत डीप में है, तो उसको कैसे याद रखना है और कैसे मार्क्स को हम लोग कैप्चर कर सके वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि महेश पाटिल वर्क्स विद कोहिनूर एंटरप्राइजेस। तो याद रखना है आपको। देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी ये तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं दिया होगा। तो आपको क्या याद रखना है, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। ये 5 इनकम होती है। आपको ये 5 इनकम में से फाइंड आउट करना है। कैपिटल गेन नहीं आता है, कैपिटल गेन का सेपरेट क्वेश्चन आता है। तो सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल, अदर सोर्स आपको चेक करना है ये 5 में से कौन कौन से हेड है। तो सबसे पहला ही वर्क्स इन द कोहिनूर, तो मतलब सैलरी तो आएगा ही आएगा। एंड ही गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पहला देखो क्या दिया है, नेट सैलरी दिया है, सैलरी से रिलेटेड है। प्रोफेशनल टैक्स दिया है, सैलरी से रिलेटेड है। अलाउंस दिया है, सैलरी से रिलेटेड है। जब कभी भी आपको ये अदर इन्फॉर्मेशन दिखे तो समझ जाना ये अदर सोर्स है। तो रॉयल्टी रिसिप्ट, अदर सोर्स में क्या क्या आता है इंपॉर्टेंट, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। उसका सेपरेट वीडियो भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ रिकैप करते हैं। एक होगा इंटरेस्ट, एक होगा गिफ्ट, एक होगा डिविडेंड, एक होगा रॉयल्टी, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको देख के ये समझ जाना है कि ये अदर सोर्स का आइटम है। तो यहाँ पे देखो रॉयल्टी आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ये अदर सोर्स है। तो ये पार्ट आपका सैलरी है, ये पार्ट आपका 2 अदर सोर्स है। ये क्या दिया है, प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज सन, ये 80C। तो आपको पता होना चाहिए, आपको जो एप्लीकेबल है वो 80C है, CCC है, 80D है, U है, DDA है, TTA है एंड E है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 80C इज़ एप्लीकेबल, बराबर है। और भी आएगा। तो यहाँ पे देखो एक सेविंग बैंक है, सेविंग बैंक 80 TTA के अंदर आता है, तो 80 TTA भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एक तो आपको सैलरी करना है प्लस अदर सोर्स करना है, फिर उसके बाद आपको 80C करना है प्लस उसके साथ 80 TTA करना है। ठीक है, इनके वीडियो मैंने अलग अलग बना के रखे 80C के, TTA के, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप अलग भी देख सकते हैं। लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये 5 हेड में से कौन सा है। तो एक सैलरी हो गया और दूसरा अदर सोर्स हो गया, तो ये दोनों को निकालेंगे। फिर उसके बाद पता है ना, इन सबको जब आप ऐड करते हो ये चारों हेड को, तो आपको GTI मिलता है। क्या मिलता है, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आप ये माइनस करते हो 80C, CCC, DDD, U, TTA, ये सब। तो यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ मिला, एक तो सेविंग बैंक मिला, सेविंग बैंक TTA के अंदर आता है, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 80C में आता है, जिसका लिमिट 1.5 लाख है, ये याद रखना है, एक रिकैप हो जाता है। और TTA का लिमिट 10,000 है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो कितने पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है और 10 मार्क के लिए, तो 6 पॉइंट तो यहाँ ही लिखा है, तो 6 मार्क्स तो यहाँ ही मिल जाएगा आपको। तो कैसे सॉल्व करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सोल्यूशन दिया है यहाँ पे, देखो मैं आपको इसको पूरा वो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्टी का नाम लिख लेना है, देखो सिस्टमेटिक जाने का। फिर आपको क्या लिखना है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर जो क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे भी देखो असेसमेंट ईयर दिया है, तो ये लिख दिया आपने। ठीक है, इसके आगे कंप्यूटिव टैक्सेबल इनकम करके दिया। असेसमेंट ईयर देखो 24-25 है, यहाँ पे लिखा, तो प्रीवियस ईयर ये होगा। क्या निकालना है, उसका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। एक मैंने कॉलम और बनाया वर्किंग का, ये आप लोग मत बनाओ, जब आप यहाँ पे लिखोगे तो वहाँ ब्रैकेट में लिख देना, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम सैलरी में कितने पॉइंट है, 3 है,
तो 3 से 5 जितने रहेंगे और 2-3 पॉइंट छोड़ देने का, क्योंकि सैलरी के अंदर आपको पता होना चाहिए 3 डिडक्शन मिलते हैं। तो क्या मिलता है पहले देखते हैं। पहले क्या है, 3 चीज़ दिए, तीनों लिख दो, ये देखो लिख दिया, ठीक है। अब डिसाइड करो। अब देखो ये नेट सैलरी दिया है, नेट सैलरी दिया ना, नेट का मतलब होता है कभी भी वर्ड आएगा ना नेट, तो समझ जाना इसमें से कुछ माइनस हो गया है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप मत माइनस करो, हम लोग बोलेंगे माइनस करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सैलरी में से आप 3 चीज़ माइनस कर सकते हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका लिंक है, इसका सेपरेट वीडियो है, ठीक है, वो भी देख सकते हो आप, 50,000। और दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स, जितना दिया होगा उतना अमाउंट, ठीक है। और तीसरा होता है एंटरटेनमेंट अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस। आ रही बात समझ में? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इस केस में ये 3 चीज़ ही माइनस होगी सैलरी के अंदर। तो आप क्यों माइनस कर रहे हो, नहीं करने का। तो नेट सैलरी दिया है ना, तो नेट सैलरी का मतलब कुछ माइनस हुआ है, तो माइनस क्यों किया भाई, हम लोग बताएंगे। कौन बताएगा, गवर्नमेंट बताएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, प्रोफेशनल टैक्स माइनस करो, एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस करो। ये 3 चीज़ के अलावा सैलरी में आप कुछ माइनस नहीं कर सकते। तो नेट दिया है, नेट का मतलब कुछ माइनस हुआ है, तो क्या माइनस हुआ है, उसी के नीचे दिया होता है। एग्जाम में याद रखना, उसी के नीचे दिया होगा। तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया है, देखो, तो ये इतना माइनस हुआ है। तो इतना माइनस मत करो, ये बाद में माइनस करेंगे, जो अंडर सेक्शन 16 में आता है। तो इसको कैसे करने का, नेट सैलरी कितना दिया है यहाँ पे, 25,000 रुपये पर मंथ दिया है। तो 25,000 रुपया पर मंथ, इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखो 12, इधर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 लाख। और ये प्रोफेशनल टैक्स है, कितना है ये, 200 रुपया 12 बराबर है 2400। तो इसको भी ऐड करने का। अब बोलेंगे सर ये तो माइनस होता है, यस माइनस होता है, लेकिन ये नेट सैलरी दिया है ना, नेट सैलरी का मतलब ऑलरेडी माइनस है। अब बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा, देखो यहाँ पे दिया है टैक्स डिडक्टेड हुआ है। अगर यहाँ पे ग्रॉस, नेट की जगह ग्रॉस दिया होता तो आप इसको ऐड नहीं करते, डायरेक्टली जाके यहाँ पे माइनस कर देते। जब कभी भी नेट आएगा तो उसके नीचे जो भी डिडक्टेड हुआ होगा, डिडक्टेड वर्ड आएगा, हाँ डिडक्टेड, तो उसको ऐड करने का। तो ये हम लोग ऐड कर देंगे। फिर कन्वेंस अलाउंसेस कितना दिया है, 15,000 दिया, 24,000 दिया। 24 में से आपने स्पेंड कितना किया, 15,000। तो जितना स्पेंड किया उतना माइनस कर दो। तो 24 में से 15 गया, कितना बचा, 9,000। सैलरी का जब क्वेश्चन करेंगे ना, जैसा इन्फॉर्मेशन दिया वैसा लिखो, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इसको टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी। क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी। देखो ग्रॉस सैलरी निकलता है, फिर आप क्या करते हो, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16 फिर मिलता है। तो ये देखो ना, हो गया ना। यहाँ पे आपने नेट सैलरी दिया, गवर्नमेंट बोलती पहले से नेट क्यों दिखा रहे हो, हम लोग आपको बताएंगे क्या माइनस करना है। तो आप पहले से नेट नहीं दिखा सकते, आपको पहले ग्रॉस निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई, ठीक है। अब डिडक्शन लेंगे, तो डिडक्शन कितने, 3 है। कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो उसी को नीचे लिखेंगे, द फर्स्ट डिडक्शन। सेकेंड डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स, और थर्ड डिडक्शन एंटरटेनमेंट, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 50,000 है, फिक्स है ये आपको नहीं दिया होगा। अब बोलेंगे सर 50 कहाँ से लिखा, ये फिक्स है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। आप सैलरी में से कुछ नहीं माइनस कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको क्या बोला है कि 50,000 आप माइनस कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। प्रोफेशनल टैक्स कितना माइनस किया था पहले, तो अब जाके इसको माइनस करो। अब बोलेंगे सर पहले ऐड कर दिया फिर माइनस करें, मतलब क्या है, मतलब ये है कि नेट सैलरी जो दिया है ना, इसमें से ये 2,400 माइनस करके आया है। तो 2,400 माइनस करके आया है, तो वो नहीं लेने का, आपको पहले दिखाना है आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है, फिर आप ये डिडक्शन लो, इसीलिए इसको ऐड किया है। तो ये तो आएगा नहीं, तो ये 0 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 52,500, 52,400। अब ये 52,400 को आपको क्या करना है, ये 3,11,000 में से माइनस करना है, तो आपको मिलेगा ये। तो इसको आप बोलेंगे नेट सैलरी। तो इतनी नेट सैलरी है उसको, 2,59,000, इसके ऊपर टैक्स आएगा। आई बात समझ में, यस और नो। अब हम लोग दूसरा क्या करेंगे, अदर सोर्स। तो ये इसको मैं इतना ही रखता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितने आइटम थे, 1 था 2 था, ये तो ATC का आइटम है, तो दोनों लिख देने का, दोनों लिख दिया, देखो बराबर है। रॉयल्टी रिसीव्ड पूरा टैक्सेबल है, कुछ भी सोचना नहीं है, जो दिया है पूरा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक पूरा टैक्सेबल है। इंटरेस्ट में याद रखना, कोई भी टाइप का इंटरेस्ट होगा सब टैक्सेबल होता है, 2 इंटरेस्ट को छोड़ के।
दो इंटरेस्ट को छोड़ के। कौन सा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आपके ये ग्रेजुएशन लेवल की बात बता रहा हूँ। अगर कोई आईपीसीसी वाला है, कोई हायर उस वाला है, तो उसमें आपको बहुत अंदर तक याद रखना है, लेकिन ये ऊपर ऊपर से रहता है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो एक आपको याद रखना है पीपीएफ और दूसरा पोस्ट ऑफिस सेविंग, जिसका इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल होता है। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे 65,000। ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो आपका पहला पार्ट जो था वो नेट सैलरी था, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मैंने अभी बताया था कि आपकी इनकम होगी, सैलरी आपकी होगी, इनकम बिजनेस आपकी इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी आपकी इनकम होगी, अदर सोर्स, इनको सब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से माइनस करने का एटीसी, ट्रिपल सी, ये सब। तो इन तीनों का, दोनों का टोटल कितना आएगा? 3,24,000। अब माइनस करेंगे एटीसी। एटीसी का या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ऊपर कर लेते हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से बोलते हैं इसको। पहला डिडक्शन जो है वो टीटीए लिया है। टीटीए का क्या मतलब है, ये सेक्शन में रिवाइज कर देता हूँ। ये क्या बोलता है? सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सेक्शन 80 टीटीए। ये बोलता है अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिले सेविंग बैंक के ऊपर, एफडी की बात नहीं हो रही है, रिकरिंग डिपॉजिट की बात नहीं हो रही है, फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट की बात नहीं, सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपको इंटरेस्ट मिला, जितना इंटरेस्ट मिला उसको अदर सोर्स में टैक्सेबल करो, ठीक है। ये इसका रिवीजन है, टैक्सेबल करो और आप उसको डिडक्शन में माइनस करो अप टू 10,000। तो 10,000 तक आप माइनस कर सकते। तो ये देखो, ऊपर आपने 15,000 लिखा, मिला 15, नीचे 10 माइनस किया तो बचा कितना? 5 बच जाएगा ना, तो 5 पे टैक्स आएगा। अगर ऊपर 9,000 होता तो यहाँ पे 10 नहीं, 10 इज़ द मैक्सिमम लिमिट। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 10 से ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर ऊपर 15 की जगह 9,000 होता तो नीचे कितना माइनस करते? 9,000 ही माइनस करते। अब दूसरा एटीसी ले लेते। एटीसी कितना है? 30,000। यहाँ पे 30,000 पे किया है। एटीसी में बोलते हैं 25 नाम है। एटीसी का रिवीजन देख लेते। एटीसी के अंदर क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कोई भी हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, जो भी है सब में इन्वेस्टमेंट किया। जीवन धारा, जीवन अक्षय, एफडी में डिपॉजिट किया, वो जितना भी 25-26 नाम है, ठीक है, उस अमाउंट का 1.5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया 30,000 की, पूरा मिलेगा। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 40। 40 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 284। तो दिस इज़ द 10 मार्क का क्वेश्चन। देखो पूरा स्क्रीन पे आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 10 मार्क के लिए पूछा गया था अप्रैल 2024 के अंदर केटी के एग्जाम में। एंड दिस इज सूटेबल फॉर एमकॉम ऑल्सो, इट इज़ सूटेबल फॉर टीवाई बीएमएस एंड एसवाई बैफ ऑल्सो। तो गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।